आज की कथा एक धर्म पत्नी के संकल्प की है, जिसने अपने व्रत से केवल ईश्वर को प्रसन्न नहीं किया बल्कि अपने पति के हृदय को भी प्रभु भक्ति से भर दिया। यह कथा है ज्येष्ठ मास के दिव्य चमत्कार की, जहाँ श्रद्धा ने चुपचाप चमत्कार रचा और एक स्त्री बन गई संपूर्ण घर की भाग्य विधाता। तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य की अध्याय 23 की यह भावपूर्ण गाथा। प्राचीन भारत की एक पावन नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था, जहाँ धर्म, प्रेम और साधुता की हवा बहती थी। गृहस्वामी का नाम था विनीत और उसकी धर्म पत्नी सत्यव्रता। वर्षों से उनके जीवन में सब कुछ था, सद्गुण, सद्भाव, ईश्वर की भक्ति, किंतु संतान सुख से वंचित थे। परंतु इस अभाव ने उनके बीच कभी कड़वाहट नहीं आने दी, बल्कि सत्यव्रता ने इस कठिनाई को भी प्रभु की लीला मानकर स्वीकार कर लिया था। विनीत समय के साथ उदासीन होता गया। वह समाज के कार्यों में भी रुचि नहीं लेता, पूजा पाठ से भी कटता गया। लेकिन सत्यव्रता की आस्था अडिग थी। उसका विश्वास था कि भगवान एक दिन उसकी गृहस्थी को पुनः उज्ज्वल से भर देंगे। एक दिन नगर में एक संत का आगमन हुआ। उन्होंने ज्येष्ठ मास के व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि इस मास में स्त्रियां यदि श्रद्धा से व्रत करें तो उनके पति के जीवन में दिव्यता का संचार होता है, घर में सुख शांति आती है और पुण्य से अमूल्य फल प्राप्त होता है। सत्यव्रता ने वहीं बैठकर संकल्प लिया, मैं संपूर्ण ज्येष्ठ मास व्रत करूंगी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यह व्रत न मेरे लिए है न संतान के लिए, यह व्रत है मेरे पति की आत्मिक उन्नति के लिए। अगले दिन से ही सत्यव्रता ने व्रत आरंभ कर दिया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से स्नान, तुलसी पर जल अर्पण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और अपने पति के भोजन में सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में भोजन कराना, यह उसकी दिनचर्या बन गई। विनीत यह सब देखकर चकित था। पहले सप्ताह वह मौन रहा, दूसरे सप्ताह उसे पत्नी की सेवा में कोई शिकायत न देखकर आश्चर्य हुआ। तीसरे सप्ताह जब वह मंदिर में दीपक जलाता हुआ और गीत की पुस्तक पत्नी के सामने खुली हुई देखता, तो उसके अंतर्मन में हलचल सी होती। एक दिन उसने स्वयं गीता उठाकर कुछ श्लोक पढ़े और उसकी आंखें नम हो गई। वह वर्षों बाद गहरे ध्यान में चल गया। उसी रात्रि सत्यव्रता ध्यान में बैठी थी। उसका मन शांत था और शरीर जप करते करते थक चुका था, परंतु उसकी आत्मा जागृत थी। जैसे ही उसने आंखें मूंदी, एक तेज प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह विष्णु की दिव्य छवि थी। उन्होंने कहा, हे धर्म पत्नी, तेरे संकल्प ने तेरे पति के हृदय के द्वार खोल दिए हैं। तुझे 1 वर्ष में संतान भी प्राप्त होगी और यह संतान धर्म का प्रचार करेगी। दूसरी ओर उसी रात विनीत को स्वप्न में एक सुरंग दिखाई दी, जहां वह अंधेरे में भटक रहा था। अचानक एक प्रकाश में भगवान प्रकट हुए और बोले, तेरी पत्नी ने व्रत करके तुझे इस अंधकार से बाहर निकाला है। अब तेरा धर्म प्रथा प्रारंभ होता है। सुबह उठते ही विनीत ने सत्यव्रता के चरणों में सिर झुकाया और कहा, तुमने मुझे पुनर्जीवित कर दिया। अब मैं भी ज्येष्ठ मास का व्रत करूंगा और सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करूंगा। उस दिन से विनीत का जीवन बदल गया। वह मंदिर जाने लगा, गरीबों को जल और अन्न दान देने लगा और गीता का अध्ययन उसकी दिनचर्या बन गया। सत्यव्रता ने किसी को भी नहीं बताया कि उसने यह सब व्रत से पाया है। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस आत्मिक संतोष की हल्की सी मुस्कान थी। कुछ माह बाद ही सत्यव्रता गर्भवती हुई और वर्ष के अंत में एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक धार्मिक संत बना, जिसने गांव-गांव जाकर धर्म का प्रचार किया और लोगों को ईश्वर के समीप लाया।
यह कथा एक बार फिर प्रमाणित करती है कि ज्येष्ठ मास केवल नदी में स्नान करने का मास नहीं है। यह मन की शुद्धि, आत्मा की तपस्या और रिश्ते की पुनर्स्थापना का मास है। एक पत्नी के व्रत, प्रेम और मौन त्याग ने पूरे परिवार को धर्म प्रथा पर ला खड़ा किया। व्रत में शक्ति तब आती है जब वह लोभ या डर से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से किया जाए। सत्यव्रता ने व्रत को संकल्प बनाया और संकल्प को वरदान में बदल दिया। हर स्त्री में यह शक्ति है और हर ज्येष्ठ मास में यह अवसर। जो संकल्प मौन होता है वही सबसे बड़ा होता है और जो प्रेम बिना शर्त के हो वही सच्चे धर्म का रूप है। ज्येष्ठ मास के व्रत से एक स्त्री ने अपने पति, अपने घर और अपने भाग्य तीनों को संवारा। आप भी इस मास में व्रत करें, संयम का, सेवा का और सच्ची श्रद्धा का। फिर देखिए प्रभु आपके जीवन में कैसे दिव्यता भरते हैं।